हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग ट्रायल बैलेंस में जो एरर होता है उसको डिस्कस करेंगे और यहाँ से आप लोगों के एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव टाइप बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ट्रायल बैलेंस में मुख्य रूप से 4 प्रकार की अशुद्धियाँ होती है। पहला होता है लेख अशुद्धि, दूसरा होता है लोप की अशुद्धियाँ, तीसरा होता है क्षतिपूरक अशुद्धियाँ और चौथा होता है सैद्धांतिक अशुद्धियाँ। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि लेख अशुद्धि कैसे होती है और लोप अशुद्धियाँ ट्रायल बैलेंस में कैसे होती है, साथ ही क्षतिपूरक अशुद्धि और जो हमारा सैद्धांतिक अशुद्धि है उसको भी हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए, लेख अशुद्धि जो होता है वह क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि जब हम जर्नल तैयार कर लेते हैं और जर्नल से जब हम लेजर बनाते हैं और लेजर में जब हम पोस्टिंग करते हैं तो उस समय हम वहाँ पोस्टिंग करने में गलत कर देते हैं। ठीक है, या फिर अगर हम खातों के यानी कि जो भी हमारा अकाउंट है उसका हम जो जोड़ है वह गलत कर देते हैं या फिर गलत तरीके से हम शेष निकाल लेते हैं, तो इन सारे कारण हो सकते हैं लेख अशुद्धि के। ठीक है, जैसे ट्रायल बैलेंस में अगर लेख अशुद्धि होती है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जब हम लेजर बनाए हैं, लेजर बनाते समय जब हम पोस्टिंग करे हैं तो उसके ट्रांजैक्शन में कहीं हम डेबिट को क्रेडिट या फिर क्रेडिट को डेबिट कर दिए हैं, तो इससे भी गलतियां हो सकती है लेख अशुद्धि। और अगर हम खातों के जिस समय योग करते हैं उस समय भी गलतियां हो सकती है। ठीक है, तो इन सभी कारणों से लेख अशुद्धि ट्रायल बैलेंस में हो सकती है। ठीक है, उसके बाद है दूसरा है लोप अशुद्धि। तो देखिए, जब हम जर्नल से लेजर को तैयार करते हैं तो कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन होते हैं जो हमें पोस्टिंग करते समय छूट जाते हैं। ठीक है, वह पूर्ण रूप से अगर छूट जाते हैं तो वह लोप अशुद्धि कहलाती है। उसके बाद तीसरा है क्षतिपूरक अशुद्धियाँ। अब देखिए, क्षतिपूरक अशुद्धियाँ क्या होती है कि अगर हम कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ठीक है, और कोई ट्रांजैक्शन को जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो हम ट्रांजैक्शन को इस तरह से रिकॉर्ड करते हैं कि एक ट्रांजैक्शन की पूर्ति जो है वह दूसरे ट्रांजैक्शन से हो जाती है, तो उसको हम लोग कहते हैं क्षतिपूरक अशुद्धियाँ। ठीक है, उसके बाद सैद्धांतिक अशुद्धि किसको कहते हैं? तो सैद्धांतिक अशुद्धि में जैसे कि जब हम अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो उसमें हम लोग अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन यदि हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करें, ठीक है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल के जो भी नियम है उसको हम लोग नहीं मानते हुए अगर ट्रांजैक्शन कर देते हैं, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर देते हैं, तो इस तरह की जो अशुद्धियाँ होती है वह सैद्धांतिक अशुद्धियाँ कहलाती है। ठीक है, अब चलिए हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि लेख अशुद्धि, लोप अशुद्धि और क्षतिपूरक अशुद्धि और साथ ही जो सैद्धांतिक अशुद्धि होता है वह क्या होता है। तो देखिए, लेख अशुद्धि क्या होता है कि यह ऐसी अशुद्धियाँ हैं जो लेन देन की यानी जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है लेन देन की गलत खतौनी, यानी कि जब हम लेजर बनाते हैं और लेजर में पोस्टिंग करते हैं तो वह गलत तरीके से अगर पोस्टिंग करते हैं या फिर अगर हम खातों के गलत योग कर लेते हैं या फिर गलत तरीके से अगर शेष निकाल लेते हैं या फिर जो हमारा सब्सिडियरी बुक है उसमें गलत योग को हम कर लेते हैं, यानी जब हम जोड़ते हैं उसके टोटल को तो अगर गलत जोड़ लेते हैं। ठीक है, और साथ ही अगर प्रारंभिक लेखा पुस्तकों में गलत तरीके से रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है, यानी जर्नल में भी अगर हम गलत तरीके से ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लिए हैं तो इन सभी कारणों से हमारी लेख अशुद्धियाँ होती है। जैसे कि यहाँ पे देखिए कि एक बिजनेस फॉर्म है और उसने 25,000 रुपये का भुगतान किया है। ठीक है, और जब हम इसे रोकड़ बही में मतलब रिकॉर्ड करेंगे, जब हम इसे कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे तो हम लोग क्या करते हैं कि यह 25,000 रुपया के जगह अगर मान लीजिए कि 2,500 रुपया हम लोग लिख दिए। ठीक है, तो यह किस प्रकार की अशुद्धि होगी? यह लेख अशुद्धि होगी। ठीक है, और यह अशुद्धि जो होती है वह लिपिक अशुद्धि है। ठीक है, इसको लिपिक अशुद्धि भी कहा जाता है क्योंकि यह लिखने में एरर हुआ है। ठीक है, तो ऐसी अशुद्धियाँ जो होती है वह तलपट में दिखाई दे देती है। ठीक है, यानी कि जो लेख अशुद्धियाँ होती है वह तलपट बनाने से पता चल जाता है कि कहीं ना कहीं जो हमारा अकाउंट बनाया गया है वहीं कहीं ना कहीं लूप फॉल है। ठीक है, उसके बाद दूसरा है लोप अशुद्धि। तो देखिए, लोप अशुद्धि क्या होता है? तो लोप अशुद्धि प्रारंभिक लेखे बहियों में अभिलेखन के समय खाता बही में खतौनी के समय हो जाती है। इसमें भी वही बात कहा जा रहा है
कि जब हम प्रारंभिक लेखे करते हैं, यानी जब हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल तैयार करते हैं, ठीक है, लेजर बनाते हैं, तो ये सब प्रारंभिक वही में जब हम इसको रिकॉर्ड करते हैं और जब हम लेजर से पोस्टिंग करते हैं तो उस समय इस तरह की अशुद्धियाँ होती हैं। और जो लोप अशुद्धियाँ होती है यह दो प्रकार की होती है। एक होती है पूर्ण लोप अशुद्धि, ठीक है, और दूसरा होता है आंशिक लोप अशुद्धि। तो देखिए पूर्ण लोप अशुद्धि और आंशिक लोप अशुद्धि क्या होता है। तो देखिए पूर्ण लोप अशुद्धि जो होता है, तो जब कोई लेन देन जो होता है वो बुक या फिर जो हमारा बुक्स होता है उसमें जब हम एंट्री करते हैं वो तो पूरी तरह से अगर छूट जाता है तो ऐसी अशुद्धि को हम लोग लोप अशुद्धि कहते हैं। जैसे कि मोहन है, ठीक है, मोहन को की गई 10,000 रुपये की उधार बिक्री को प्रविष्टि के समय विक्रय बही में नहीं दिखाएं, ठीक है, तो यह जो अशुद्धि है वह लोप अशुद्धि कहलाएगी। चूँकि मोहन के द्वारा जो उधार विक्रय की गई है उसका जो रिकॉर्डिंग है वह जो हमारा सेल्स बुक है उसमें किया ही नहीं गया, तो यह किस तरह की अशुद्धि है, यह पूर्ण लोप अशुद्धि है। वहीं पे जो हमारा आंशिक लोप अशुद्धि होता है उसमें क्या हम लोग करते हैं कि जब एक लेन देन की प्रविष्टि बहियों में होने से आंशिक रूप से रह जाती है, यानी कि थोड़ा बहुत अगर छूट जाता है तो ऐसी अशुद्धि को आंशिक लोप अशुद्धि कहते हैं। और जैसे मान लीजिए कि यदि उधार विक्रय की प्रविष्टि विक्रय बही में अगर हो जाती है, यानी सेल्स बुक में हो जाती है, परंतु विक्रय बही में अगर हम लोग पोस्टिंग करते हैं तो मोहन के खाते में नहीं हो पाती है, तो यह किस तरह की अशुद्धि कहलाएगी, यह आंशिक लोप अशुद्धि कहलाएगी, ठीक है। और इस तरह की जो आंशिक लोप अशुद्धियाँ होती है यह भी जब हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो हमें पता चल जाता है, ठीक है। यानी कि जो हमारा पूर्ण लोप अशुद्धि और आंशिक लोप अशुद्धि और जो हमारा लेखे की अशुद्धि था, इन तीनों का जो प्रभाव है वह कहीं ना कहीं ट्रायल बैलेंस पे दिखाई देता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए सैद्धांतिक अशुद्धियाँ। तो सैद्धांतिक अशुद्धियाँ क्या होती है कि जब हम लेखांकन का काम करते हैं तो उसमें लेखांकन के सिद्धांतों के अनुसार हम लोग किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। यदि इन सिद्धांतों में किसी का उल्लंघन हो या उनको क्या कर दें, हम लोग अनदेखा कर देते हैं, तो इस प्रकार की जो अशुद्धियाँ उत्पन्न होती है उसे सैद्धांतिक अशुद्धि के रूप में जाना जाता है, ठीक है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि पूंजीगत कोई खर्च है उनको हम आयगत के रूप में दिखा दिए, या फिर अगर प्राप्ति है, पूंजीगत प्राप्ति है और उनको हम आयगत प्राप्ति के रूप में अगर दिखा देते हैं, तो इस तरह की जो अशुद्धियाँ होती है वह सैद्धांतिक अशुद्धियाँ कहलाती है, ठीक है। और जो सैद्धांतिक अशुद्धियाँ होती है इसका प्रभाव जो है वह तलपट पर नहीं पड़ता है, यानी कि सैद्धांतिक एरर तो हो जाता है लेकिन जब हम तलपट बनाते हैं, यानी जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो हमारा ट्रायल बैलेंस का जो टोटल होता है वह मिल जाता है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा कि जो हमारा सैद्धांतिक अशुद्धि होता है इसका प्रभाव जो है वह तलपट पर दिखाई नहीं देता है। उसके बाद नेक्स्ट है क्षतिपूरक अशुद्धियाँ। तो देखिए क्षतिपूरक अशुद्धियाँ क्या होती हैं कि जब दो या दो से अधिक अशुद्धियाँ इस प्रकार हो जाती है कि शुद्ध प्रभाव खातों के नाम पक्ष, यानी जो डेबिट साइड होता है और जो क्रेडिट साइड होता है उस पर नहीं पड़ता है, तो ऐसी अशुद्धियाँ क्षतिपूरक अशुद्धियाँ कहलाती है, ठीक है। ऐसी अशुद्धियाँ जब होती है तो वह तलपट के मिलान पर प्रभाव नहीं डालती है। जैसे मान लीजिए कि जब हम परचेज बुक का जोड़ 10,000 रुपया से अधिक कर दिए, ठीक है, तो जो हमारा परचेज अकाउंट होगा उसको हम डेबिट साइड में क्या करेंगे कि 10,000 रुपया से अधिक दिखा दिए, और विक्रय जो हम सेल्स बुक बनाएंगे तो उसमें जो सेल का जोड़ है वह 10,000 रुपया से हमने क्या कर दिया कि कम कर दिया, और जो हमारा सेल्स बुक है उसमें 10,000 रुपया से उसको हम कम दिखाएंगे। तो इस प्रकार की जो एक अशुद्धि है वो दूसरे अशुद्धि की पूर्ति कर देता है, जिस कारण से जो क्षतिपूरक अशुद्धियाँ ट्रायल बैलेंस में होती है और इसका प्रभाव भी ट्रायल बैलेंस पर पड़ता है। लेकिन ट्रायल बैलेंस पर जब क्षतिपूरक अशुद्धि होती है तो वह ट्रायल बैलेंस जो होता है उसका डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड का टोटल मिल जाता है, लेकिन ट्रायल बैलेंस का टोटल मिल जाता है, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। तो जो दोनों अशुद्धियों का जो शुद्ध प्रभाव होता है वह शून्य होता है और इसका तलपट के मिलान पर प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। याद रखिएगा कि तलपट में इस तरह की अशुद्धियाँ पाई जाती है, लेकिन जब तलपट का योग होगा, यानी जब तलपट का मिलान किया जाएगा डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का, तो उनका प्रभाव क्षतिपूरक अशुद्धियों पर नहीं पड़ेगा।
ठीक है, यानी कि तलपट पर प्रभाव नहीं पड़ेगा क्षतिपूरक अशुद्धियाँ का, लेकिन तलपट में जो अशुद्धियाँ हैं यानी जो एरर है वह क्या होगा, उसमें शामिल होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आप लोग का ऑब्जेक्टिव टाइप किस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। जैसे मान लीजिए कि आपसे पूछ दिया गया कि निम्न में से कौन सी अशुद्धियाँ हैं जिनका प्रभाव जो होता है वह तलपट पर पड़ता है। तो जैसे मान लीजिए कि अगर लेख की अशुद्धि दे दिया, ठीक है, क्षतिपूरक अशुद्धि दे दिया और फिर दे दिया सैद्धांतिक अशुद्धि, ठीक है, सैद्धांतिक अशुद्धि और इनमें से सभी, तो लेख की अशुद्धि का जो है वह तलपट पे प्रभाव पड़ता है। ठीक है, लेकिन क्षतिपूरक अशुद्धि और सैद्धांतिक अशुद्धियों का जो प्रभाव होता है वह तलपट के मिलान पर नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ से क्वेश्चन आप लोग का आ सकता है। और केस स्टडी टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैसे मान लीजिए कि इस तरह का केस दे दिया कि जो एक मान लीजिए कोई फॉर्म है और उसने 25,000 रुपया का भुगतान किया और जब वह इसका पोस्टिंग किया तो उसने अपने खाते में 25,000 की जगह 2,500 रुपया दिखाया, तो यह किस प्रकार की अशुद्धियाँ हैं, तो यह लेख अशुद्धियाँ होंगी। ठीक है, और लोप अशुद्धियाँ से क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि मान लीजिए कि अगर पूछा गया कि मोहन ने, ठीक है, मोहन ने 5,000 का सामान खरीदा, ठीक है, सामान खरीदा, तो 5,000 अगर लिखने से अगर मान लो कि छूट गया, ठीक है, मोहन के मतलब यह एंट्री ही छूट गया, तो यह किस प्रकार की अशुद्धियाँ होगी, तो यह लोप अशुद्धियाँ होंगी। ठीक है, उसी तरह से जो हमारा सैद्धांतिक अशुद्धि है उससे भी आप लोग का क्वेश्चन आ सकता है और जो क्षतिपूरक अशुद्धि है उससे भी आप लोग का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह के कुछ जो आप लोग का इम्पोर्टेंट टॉपिक है जहाँ से प्रीवियस ईयर में MCQ पूछे गए हैं उस कॉन्सेप्ट को कराएंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।